वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज कौम से खिताब करेंगे। खिताब में बड़ा ऐलान मुतवक्के है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म खिताब में कौम को खुशखबरी सुनाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म का खिताब 2022 से अब तक की मेहनत का समर और अल्लाह का करम होगा। ज़राए के मुताबिक बिजली की कीमत में 6 रुपये फी यूनिट तक कमी का ऐलान है। अमरीकी सदर ने पाकिस्तान पर 29% जवाबी टैरिफ लगा दिया। कहा, पाकिस्तान अमरीका से 58% टैरिफ चार्ज करता है, इसलिए पाकिस्तान पर 29% टैरिफ आयद किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया भर से तमाम दरामदात पर 10% और 60 ममालिक पर इजाफी टैक्स नाफिज कर दिया। जवाबी टैरिफ के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत। अमरीकी वजीर खजाना ने खबरदार किया कि टैरिफ के खिलाफ ममालिक जवाबी कार्रवाई से बाज रहे, इससे कशीदगी बढ़ेगी। चीन ने अमरीकी टैरिफ को आलमी इक़्तिसादी तरक्की के लिए खतरा करार देते हुए इन्हें मनसूख करने का मुतालबा कर दिया। चीनी वजारत तिजारत ने कहा कि नए टैरिफ से खुद अमरीकी मफादात और आलमी सप्लाई चेन को नुकसान पहुंचेगा। कनाडा के वज़ीर आज़म का अमरीकी टैरिफ के खिलाफ जवाबी इक़दाम का ऐलान। आयरलैंड के वज़ीर आज़म ने कहा, यूरोपीय यूनियन को अमरीकी टैरिफ का मुनासिब जवाब देना चाहिए। बरतानवी वज़ीर तिजारत ने कहा, अमरीकी टैरिफ के बावजूद अमरीका के साथ इक़्तिसादी मुआहदे के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान से अफगान महाजरीन की वतन वापसी का अमल आज दोबारा शुरू होगा। चमन में बाबे दोस्ती पर अफगान शहरियों का बायोमेट्रिक किया जाएगा। लंडी कोतल में भी अफगान महाजरीन की वापसी के लिए कैंप में काम जारी। जिला कुरम के रास्तों की बंदिश के खिलाफ पाड़ा चेनार प्रेस क्लब के बाहर 5 हफ्ते से एहतजाज जारी। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर का कहना है, रास्ते खोलने के लिए इकदाम कर रहे हैं। कराची के इलाकों सदर, आई चुंदरीगढ़ रोड और ओल्ड सिटी एरिया समेत मुख्तलिफ इलाकों में रात गए अचानक धुंध छा गई। हद निगाह मुतासिर, सूरज निकलने के साथ धुंध भी छट गई। सदर आसिफ अली जरदारी कोरोना में मुब्तला। सदर के ज़ाती मौलिज डॉक्टर आसिम हुसैन के मुताबिक सदर मुमलिकत को आइसोलेशन में रखा गया है। वो मुतदी बीमारी के माहिरीन के ज़ेरे इलाज हैं। वज़ीर आज़म की कौम से सदर के लिए दुआ की अपील। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो जरदारी को फ़ोन करके आसिफ अली जरदारी की खैरियत दरियाफ्त की। पीपल्स पार्टी ज़राए के मुताबिक सदर आसिफ अली जरदारी 4 अप्रैल को जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी में शिरकत नहीं करेंगे। बरसी पर खिताब बिलावल भुट्टो जरदारी करेंगे। बानी पीटीआई ने अली अमीन और बैरिस्टर सैफ को एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का टास्क दे दिया। अडियाला जेल में 2.5 घंटे की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। किसी पेशरफ तक मुज़ाकरात खुफिया रखने का फैसला। पीटीआई के मरकजी सेक्रेटरी इतलात शेख वकास अकरम का कहना है, कोई बानी पीटीआई को मुज़ाकरात के लिए कायल करने नहीं गया था। बानी पीटीआई ने एस्टैब्लिशमेंट से बात करने के लिए किसी को कोई टास्क नहीं दिया। हमें मिलने नहीं दिया गया, दूसरे कैसे मिल रहे हैं। अलीमा खान ने बानी पीटीआई से मखसूस लोगों की मुलाकात पर सवाल उठा दिया। कहा, जेल हुकाम ने कहा था ईद की छुट्टियों में किसी की मुलाकात नहीं होगी, फिर चंद लोगों को उनसे मिलने भी दिया गया। क्या ये पाबंदी सिर्फ फैमिली अरकान के लिए थी? वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और पंजाब में अमन अमान की सूरत हाल पर गुफ्तगू। कच्चे के इलाके और सूबाई सरहदी चौकियों की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। रहनुमाओं का मुलाकात में मिलकर खारजी दहशतगर्दों से निमटने के अज़्म का इरादा। हुकूमत को दी गई डेडलाइन खत्म हो गई। धरने के शुरा कोयटा की तरफ लॉन्ग मार्च करेंगे। बीएनपी के सरबराह अख्तर मेंगल का मस्तूंग में ऐलान। बीएनपी का काफिला कोयटा में दाखिले से रोकने के लिए इंतजामिया के इकदाम। मस्तूंग और मुख्तलिफ मकामात पर कंटेनर्स लगाना शुरू कर दिए गए। सदर सुप्रीम कोर्ट बार मियां रऊफ अता की सरदार अख्तर मेंगल से मुलाकात। बलोच रहनुमा से मुज़ाकरात के लिए सूबाई और वफाकी हुकूमत से बाइख्तियार कमेटी बनाने का मुतालबा।
अपोजिशन हालात बेहतर कर सकती है तो मुज़ाकराती कमेटी के सरबराही अपोजिशन या डॉक्टर मालिक बलोच को देने के लिए तैयार है। तर्जुमान हुकूमत बलोचिस्तान शाहिद रिंद का प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान, कहा डायलॉग के लिए फोरम्स मौजूद हैं लेकिन BNP सूबाई असम्बली और महमूद खान अचकजई और PTI कौमी असम्बली में आने को तैयार नहीं। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत ने BNP के लॉन्ग मार्च को कोयटा आने से रोकने के लिए फैसले पर जवाब दिया कि सिक्योरिटी थ्रेट की बिना पर कुछ फैसले करने पड़ते हैं। BNP लॉन्ग मार्च के मौके पर कोयटा में दहशतगर्द हमले का खतरा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में DIG कोयटा एतजाज अहमद गोराया ने कहा, ट्रेन हमले के बाद ऑपरेशन में मारे गए दहशतगर्दों की लाशें BYC के लोग उसी रात लेने पहुंचे। अस्पताल इंतजामिया को मारपीट के बाद लाशें वहां से उठाई गई। पुरअमन एहतजाज का कहा था लेकिन CCTV कैमरे तोड़ दिए गए, ऑप्टिक फाइबर को जलाया गया। छह किनाल मंसूबे के खिलाफ पीपल्स पार्टी की सिंध भर में मशल बरदार रैलियां। मीरू खान में निसार खोड़ों ने मशल रैली की क़यादत की, कहा किसी को सिंध के लोगों की जिंदगियों से खेलने नहीं देंगे। टंडवाला यार, उमरकोट, मेहर, नौशहर फिरोज, मटियारी, सुजावल, खैरपुर और सखर में भी रैलियां। मेयर सखर बैरिस्टर अरसलान ने खिताब में कहा, बिलावल भुट्टो जरदारी केनाल्स नहीं बनने देंगे। कराची के इलाके लियारी में रैली। आबादगार इत्तेहाद, कौमी अवामी तहरीक, राजपर इत्तेहाद, PP शहीद भुट्टो, PTI, जस्कम और दीगर जमातों में भी एहतजाजी रैलियां। रुकने कौमी असम्बली आसिफा भुट्टो जरदारी की गड़ी खुदा बख्श आमद। आसिफा भुट्टो जरदारी ने शहीद बेनज़ीर भुट्टो और दीगर की कब्रों पर हाजिरी दी। MQM की तरह PTI के दो चैप्टर हैं, एक इस्लामाबाद चैप्टर और दूसरा खैबर पख्तूनख्वा चैप्टर है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू, कहा वज़ीर आला इजलास में कुछ और बाहर कुछ और कहते हैं। तहरीक इंसाफ को पहले अपने अंदर इत्तेहाद कायम करना चाहिए। कराची में कारें चोरी करने के इल्ज़ाम में पुलिस का सब इंस्पेक्टर गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मलीर कैंट थाने में तैनात SI का बेटा दानिश गैंग का सरगना है। बल्दिया टाउन कराची के इलाके मुआजकोट में 3 साला बच्चा खुले मैनहोल में गिरकर जान बहक। अहले खाना का लाश हब रिवर रोड पर रखकर एहतजाज, कहा बच्चा सड़क पर खेल रहा था, मैनहोल पर ढक्कन होता तो जान से ना जाता। आज़ाद कश्मीर में केल से मुजफ्फराबाद जाने वाली कोस्टर पर फायरिंग, टायर फट गया, जानी नुकसान नहीं हुआ। मुल्जिमान का कोस्टर ड्राइवर पर तशद्दुद, अस्पताल मुंतकिल। मुसाफिर मुतबादिल गाड़ी में मुजफ्फराबाद रवाना। फायरिंग और तशद्दुद के बाद मुल्जिमान फरार। पुलिस के मुताबिक ट्रांसपोर्ट रूट के तनाज़े पर मुखालिफ ग्रुप ने फायरिंग की। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है वो बिजली की कीमतों पर वज़ीर आज़म के ऐलान का इंतज़ार कर रहे हैं। उसूलन बिजली का बिल औसत लागत के मुताबिक होना चाहिए। बिजली यूनिट कीमत में कम अज़ कम उतनी कमी की जाए कि आवाम को रिलीफ मिले और सनत का पहिया चल सके। वज़ीर आज़म के ऐलान के बाद आइंदा के लाहे अमल का ऐलान करेंगे। ईद की छुट्टियां खत्म हो गई। सरकारी और निजी दफातर, तालीमी इदारों और तजारती मराकज़ में आज से मामूल की सरगर्मियां बहाल हो गई। भारत में मुसलमानों की खरबों रुपए की वक्फ अमलाक को हड़पने के लिए मोदी हुकूमत का वक्फ तरमीमी बिल लोकसभा में पेश। कांग्रेस अरकान की शदीद मुखालिफत। राहुल गांधी ने कहा कि वक्फ तरमीमी बिल का मकसद मुसलमानों को पसमानदा और जायदाद हुकूक को गस्ब करना है। बीजेपी और इत्तेहादियों का आइन पर यह हमला मुसलमानों पर हमला है। बिल मुस्तकबिल में दूसरी बरादरियों को निशाना बनाने की भी मिसाल बनेगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का आंध्र प्रदेश में बिल के खिलाफ धरना जारी। अमरीकी हुकूमत ने नॉर्थ कैरोलिना स्टेट यूनिवर्सिटी के 2 सऊदी तलबा के वीज़े मंसूख कर दिए। सऊदी तालिब समेत 2 तलबा मुल्क छोड़ने पर मजबूर हो गए। नॉर्थ कैरोलिना स्टेट यूनिवर्सिटी का अमरीकी हुकूमत से वीज़ा मनसूखी पर वजाहत का मुतालबा। तलबा की मुआवनत जारी रखने का ऐलान। यूनिवर्सिटी का कहना है कि मुतासिरा तलबा अपने तालीम बैरून मुल्क ऑनलाइन से मुकम्मल कर सकेंगे।
इंतखाबात के सिर्फ 2 माह बाद सदर डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत में 4% कमी आ गई। गैलप के मुताबिक सदर ट्रंप की मकबूलियत 47% से कम होकर 43% हो गई है। प्रोजेक्ट 2025 टैरिफ की धमकियों और खलीज मैक्सिको का नाम तब्दील करने और ग्रीनलैंड पर कब्जे की ख्वाहिश ने अमरीकियों को मायूस किया है। सदर ट्रंप तजारती पॉलिसीज की 38% अमरीकियों ने हिमायत की है। गैलप सर्वे ने मजीद कहा कि ट्रंप का दूसरा दौर पहले की तरह अफरा तफरी और गैर यकीनी से भरपूर है। चार्ल्स जितने बड़े बादशाह हैं उतना ही बड़ा उनका दिल भी है। ब्रिटिश पाकिस्तानी रेस्टोरेंट मालिकन की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। बादशाह चार्ल्स ने आगाज़ रमज़ान पर सेंट्रल लंदन में एक रेस्टोरेंट जाकर खजूरें और बिरयानी अपने हाथ से पैक की थी। रेस्टोरेंट की मालिक ने कहा कि बादशाह चार्ल्स को बिरयानी, कड़ी और शाही टुकड़े बेहद पसंद हैं। बिरयानी देखकर उन्होंने अपने लिए ये डब्बा पैक किया। दादा की तस्वीर देखकर वालिद को कहा कि आपको भी अपनी मूंछों पर ताव लगाना चाहिए। HBL PSL सीजन 10 का तराना रिलीज कर दिया गया। तराने में मारूफ गुलकारों अबरार उल हक, अली जफर, नताशा बेग और तलहा अंजुम ने आवाज़ का जादू जगाया है। और पाकिस्तान में पॉप मौसीकी को नया अंदाज देने वाली गुलकारा नाजिया हसन की सालगिरह।